हेलो एंड वेलकम टू सिलेक्शन साथी। सिलेक्शन साथी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने में है। ज्योग्राफी का एक टॉपिक है छोटा सा, लेकिन स्टैटिक ज़्यादा है। लेक्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसा कि आप सामने में देख रहे हैं, तो हम दुनिया के अलग अलग लेक्स के बारे में बात करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते रहते हैं। तो हम देखते हैं इसके बारे में कुछ क्या क्या लेक्स हम लेके आए हैं आज। हमारा लेक्स है आज के टॉपिक में लेक बैकाल। लेक बैकाल, आप इसके फिगर को देखेंगे तो आप इसको देखेंगे कि रसिया में ये लेक बैकाल है और बहुत लंबा है। हम इसकी पूरी कहानी यहाँ पे है। इसका एरिया 31,722 किलोमीटर है। हालांकि मैं अगर एग्जाम के क्वेश्चन की तरफ से बात कर लूँ तो ये जो ऊपर में एरिया या कैचमेंट एरिया या लेंथ या मैक्सिमम डेप्थ वगैरह लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए हैं या फिर हमारी नज़र से नहीं गुजरा है। लेकिन हाँ, जो लोकेशन है ये जरूर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार ही पूछा गया है। और रसिया में इसका लोकेशन है, रसिया के साइबेरिया के इलाका में। एक एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार आए हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, मतलब कि दुनिया का सबसे गहरा लेक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार ही आया है। तो दो क्वेश्चन जो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वो एग्जाम का है। उसके बाद आप एक देखते हैं गैलापागोस ऑफ रसिया। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है कि इस लेक को गैलापागोस ऑफ द रसिया कहा जाता है। हालांकि ये मेरे नजर में क्वेश्चन नहीं आया है, फिर भी मैंने इसको लिख दिया है जानबूझकर, क्योंकि हो सकता है ये एक एग्जाम का क्वेश्चन बन जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसमें एक चीज देखें फिगर में, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि ये यहाँ पे जो लेक बैकाल है ये यहाँ पे है और ये एशिया का पार्ट है। हालांकि रसिया अपने आप को यूरोपियन कंट्री कहता है, लेकिन रसिया का बहुत बड़ा भाग एशिया में है। तो ये दोनों मिलकर के यूरेशिया हो जाता है, लेकिन लेक बैकाल रसिया के एशिया वाले भाग में है। खैर, हो सकता है अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो इसको आप समझ के आंसर टिक कीजिएगा कि रसिया के एशिया वाले भाग में लेक बैकाल है। वैसे रसिया को यूरेशिया कहा जाता है। रसिया की राजधानी मॉस्को है, वो आप लोग जानते हैं पहले से। रशियन करेंसी रूबल है और रसिया के राष्ट्रपति द वेरी फेमस, आपको पता है, व्लादिमीर पुतिन है। तो लेक बैकाल के बारे में बात किए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि अब हमारे पास कौन सा लेक है। अब हमारे पास एक लेक है, लेक टीटीकाका। नाम आपको शायद सुनाई दिया होगा, लेक टीटीकाका। आप इसके लोकेशन को देखिए, ये बोलीविया और पेरू के बीच में है। जो बात मैंने बोला है वो एग्जाम का क्वेश्चन है, लेकिन लोकेशन को अगर सही तरीके से आप देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि इसका कुछ भाग चिली में भी दिखाई दे रहा है। आपको कुछ भाग चिली में भी दिखाई दे रहा है। ये जो पॉइंट यहाँ पर ये भाग है चिली में, तो दिख तो रहा है, लेकिन आपके एग्जाम का क्वेश्चन यही पूछा है कि टीटीकाका किस किस देश के बीच में है। तो पेरू एंड बोलीविया। अब जरा हम देखते हैं कि इसके कुछ स्पेसिफिकेशन, जैसे एरिया इसका या सरफेस एलिवेशन, ये तो मैंने बस एक इंफॉर्मेशन के लिए डाल दिया है। लेकिन एग्जाम का क्वेश्चन अगर हम बात करें तो दुनिया का सबसे ऊंचाई पे स्थित वैसा लेक जहाँ पे नौका चलता हो, नेविगेबल लेक है दुनिया का सबसे बड़ा, तो ये टिटिकाका है। हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड, मतलब ऐसा ऊंचाई पे स्थित लेक जहाँ पे नौका चलता है। और इस लेक को हनीमून लेक भी कहते हैं, याद रखिएगा इस बात को, हनीमून लेक, क्योंकि लोग यहाँ पे छुट्टी मनाने जाते हैं, तो इसलिए इसको हनी मून लेक भी कहते हैं। ये बात आप लोग एक बार ध्यान रखिएगा। हनीमून लेक इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चलिए, एक अगला पॉइंट क्या है इसके बारे में कि किसके किसके बीच में है। ये बात तो मैं तब से कर रहा हूँ कि ये बिटवीन पेरू एंड बोलीविया है। इसका कैपिटल, अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं। चिली का कैपिटल कहाँ है? सैंटियागो है। और चिली की करेंसी क्या है? पेसो। बोलीविया का कैपिटल क्या है? लापाज। बोलीविया के दो कैपिटल है, लापाज, लेकिन अगर आप गूगल वगैरह पे सर्च करेंगे तो हो सकता है तो सुकेर आपको बोलीविया का एक कैपिटल दिखाई दे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल है सुकेर बोलीविया का, वैसे बोलीविया की कैपिटल लापाज है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लेक टीटीकाका से, देखते हैं कि लेक कौन सा है। कैस्पियन सी है अगला लेक हमारा, कैस्पियन सी।
कैस्पियन सी को आप देखिएगा, ये लेक आपको दिखाई दे रहा होगा, एक तरफ उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है, तो दूसरी तरफ रसा है, जॉर्जिया है। इस लेक को कहा जाता है कि ये यूरोप और एशिया के बिल्कुल बाउंड्री पे है, और किसी एक कंट्री का नाम इस लेक के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। आप फोटो भी देखिए, फोटो मैंने जानबूझ करके लगाया है ताकि आप इसको देखिए और इसके लोकेशन को पहचाने। कजाकिस्तान से भी है इसके पास, रसा भी है इसके पास, अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, ये सारे देश इसके आसपास है, इसके लोकेशन पे है। तो अगर कभी इसके लोकेशन को लेकर के पूछ दिया जाए क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा देश कैस्पियन सी के साथ सीमा बनाती है, और एक देश का नाम देगा, जैसे मैं ऑप्शन बता देता हूं कि क्वेश्चन मेरा है कि इनमें से कौन सा देश कैस्पियन सी के साथ सीमा बनाती है, कौन सा देश? ऑप्शंस आर जॉर्जिया, आर्मेनिया, टर्की, अजरबैजान, इराक। अब यहाँ पे अगर आपने इसका लोकेशन आपको आइडेंटिफाई नहीं है, अगर आप मैप के साथ अच्छे तरीके से कनेक्ट नहीं है, तो फिर ये क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चलिए, एक दूसरा जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक, दुनिया का सबसे बड़ा लेक है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। किसके किसके बीच में है? तो यूरोप और एशिया के बीच में ये क्वेश्चन भी आया है। और इसके कंट्रीज, ये ध्यान रखिएगा जो मैंने क्वेश्चन बनाया है उसको, कि किस तरीके से मैंने इसको बनाया है। कैस्पियन सी दुनिया का सबसे बड़ा सी है, आप इसका एरिया देख सकते हैं कि 3,71,000 किलोमीटर स्क्वायर है। एक बार ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला हमारा लेक कौन सा? अगला लेक सुपीरियर, नाम से ही पता चल रहा है सुपीरियर, ये लेक सुपीरियर है। और इसका लोकेशन आप देख सकते हैं कि इसका लोकेशन है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में भी, यूएसए इसका लोकेशन है, यूएसए नॉर्थ अमेरिका में भी, तो इसका लोकेशन यूएसए है। अब सुपीरियर लेक को क्या कहा जाता है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक के लेकर के इसका क्वेश्चन पूछा गया है। दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है या सादे पानी का झील है, ऐसा करके क्वेश्चन आपसे पूछा है। वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील। अब इस लेक सुपीरियर के लोकेशन को आप देखेंगे तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके बगल में देखिए ओंटारियो है, यहाँ पे मिशिगन है। ये चीजें आपको आगे भी हम अभी तुरंत बताने वाले, ये है क्या। खैर, अब नॉर्थ अमेरिका में यूएसए में है, इस बात को याद रखिएगा। यूएसए की राजधानी आपको पता है, और डोनाल्ड ट्रंप आप भूलेंगे नहीं। अब अगला लेक्स है द ग्रेट लेक्स। द ग्रेट लेक्स, ये द ग्रेट लेक्स क्या है ये जरा देखते हैं। तो देखो, 5 लेक्स, 1 2 3 4 5, ये पांचों लेक्स एक साथ द ग्रेट लेक्स कहलाता है। द ग्रेट लेक्स 5 बड़े लेक्स है जो कनाडा और यूएसए के सीमा पे है। कनाडा एंड यूएसए, ध्यान रखिएगा, कनाडा और यूएसए के सीमा पे है। इसको 5 ग्रेट लेक्स है, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक ईरी और लेक ओंटारियो। पांचों लेक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। चलिए, इन पांचों को एक साथ ग्रेट लेक्स कहा जाता है। इसमें से एक पॉइंट जो आपके एग्जाम का क्वेश्चन, 2 पॉइंट यहाँ पे बनेगा और बना भी है, वो मैं आपसे डिस्कस कर लूं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इनमें से 4 जो लेक हैं वो कनाडा और यूएसए के बाउंड्री पे है, 4 लेक। लेकिन एक लेक जो है ना वो 100% यूएसए में है, एक लेक, और वो लेक क्या है? मिशिगन। अगर मैं इसको बाउंड्री से दिखाऊं तो देखो, आप यहाँ पे एक बार बाउंड्री देखो, मैं दूसरे लाइन से इसका बाउंड्री खींचता हूं, तो अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये बाउंड्री है कनाडा और यूएसए के बीच में, ये बाउंड्री है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये बाउंड्री। अब ये बाउंड्री है तो ये कनाडा यूएसए, आप देखिएगा 1 2 3 4, मिशिगन को छोड़ करके सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो, ये चारों बाउंड्री पे है, किसके? कनाडा के, और मिशिगन अकेले यूएसए में है। तो सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो ये कनाडा में
पड़ता है, सॉरी कनाडा और यूएसए के बाउंड्री पे पड़ता है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या निकलेगा, यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा कि इनमें से कौन सा लेक कनाडा और यूएसए के बाउंड्री पे नहीं है, सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी और एक ऑप्शन देता हूं मैं मिशिगन। अब आपको एक ऑप्शन ढूंढना है कि मिशिगन इसमें से नहीं है। अगर आप इसके लोकेशन को अच्छे तरीके से नहीं देख पा रहे हैं या नहीं जान पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन दरअसल आपसे कोई लेक के इंफॉर्मेशन नहीं पूछा है, ये दरअसल आपके मैप का इंफॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन के मूल को, उसके रूट को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन का रूट कभी भी आपका लेक की इंफॉर्मेशन नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन का रूट समझ रहा है कि आप बाउंड्री समझ रहे हैं कि नहीं कनाडा और यूएसए का, आपको मैप से जान पहचान है या नहीं है। तो मैप से जान पहचान आपको बढ़ाना होगा और उसी के लिए मैंने यहाँ पे मैप लगाया है, इसलिए मैं यहाँ पे स्लाइड बना करके आपको बता रहा हूँ चीजों को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा लेक्स है आगे देखते हैं। अगला लेक है अरल सी, सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले लेक्स हैं, सबसे ज्यादा। और अगर इस लेक की हम बात करें तो ये लेक उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में स्थित है। जरा इस लेक को हम देखते हैं, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में स्थित है। इस दोनों के बीच में देखिए, ये क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं 3 बार बोला, यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में अरल सी, ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उलट के देख लीजिए, यहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं जिसका कोई वर्णन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पर कि अरल सी इतना ज्यादा क्वेश्चन क्यों पूछा गया। तो देखो, अरल सी कभी बहुत बड़ा लेक हुआ करता था, आप एरिया देख रहे हैं 68,000 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन सच बात तो यह है कि आज के डेट में ये लेक सिकुड़ के बिल्कुल छोटा हो गया है, पूरा का पूरा सूख गया है। हमारे अच्छे कर्मों की वजह से, हम बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, इसलिए हम झीलों को सुखा कर वहां पर कंक्रीट की इमारत बना देते हैं और हम ये काम करते रहेंगे तब तक जब तक कि पूरी दुनिया से झील खत्म नहीं हो गए। हम लोग बहुत ज्यादा डेवलप कर रहे हैं, इतना डेवलपमेंट बहुत जरूरी था, लेक को सुखा करके अपना डेवलपमेंट करना। खैर फिर भी देखते हैं हम, तो ये एग्जाम का क्वेश्चन है, क्योंकि चूंकि ये लेक सूख रहा है तो इसलिए उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में है ये। कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान नूर सुल्तान है और इसकी करेंसी है टेंग। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, उज्बेकिस्तान की करेंसी क्या है, टेंग। और कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान है कजाकिस्तान का नूर सुल्तान ताशकंद। ताशकंद तो आप समझ रहे हैं, ताशकंद समझौता भी हुआ था, हिस्ट्री के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। और इसकी करेंसी है सोम। तो ये था अरल सी। अब अरल सी के बाद देखते हैं कौन सा लेक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं ब्लैक सी के बारे में। ब्लैक सी, आप देख रहे हैं इसका लोकेशन, इसके चारों तरफ का लोकेशन आप बड़े गौर से देखिएगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, ये रसिया है, मैं जरा कलर को चेंज कर लूं, अगर यहाँ पे दिखाई दे, ये रसिया है, ये यूक्रेन है, ये मालडोवा है, ये रोमानिया है, ये बुल्गारिया है, ये टर्की है और ये जॉर्जिया है। आप समझ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 देशों के साथ इसका लोकेशन है। 1 2 3 4 5 6, 6 देशों के साथ इसका लोकेशन है ब्लैक सी का। अब जरा देखते हैं ब्लैक सी के बारे में कुछ पॉइंट। ब्लैक सी के बारे में पॉइंट ये है कि ब्लैक सी का ये जो एरिया है, ये क्रीमिया वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा। इस एरिया पे आज से नहीं, क्रीमिया की लड़ाई से ही क्रीमिया को लेकर के बात चल रही है। और आज से लगभग कुछ साल पहले रसिया ने क्रीमिया को अपने कब्जे में कर लिया है। मैं जरा इसको रेड कलर से दिखा दूं, तो रसिया ने क्रीमिया को अपने कब्जे में कर लिया है और यूक्रेन मुंह देखता रह गया, कुछ नहीं कर पाया। और ना तो यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, यूएनओ कुछ कर पाया। हालांकि इसके ऊपर बहुत सारी बातें चल रही है, क्रीमिया को लेकर के ब्लैक सी के ऊपर बातें चल रही है। ब्लैक सी का एरिया आप देख रहे हैं 4,36,402 किलोमीटर है, बहुत बड़ा एरिया है ब्लैक सी का। और चूंकि टर्की के आसपास, मैंने टर्की के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको डाला है कि वहाँ पे करेंसी क्या है टर्की का, लीरा है। तो ब्लैक सी और इसका लोकेशन आप लोग जरूर देखेंगे, इसके आसपास कौन कौन सा देश है इसको आप लोग जरूर देखिएगा। और ये क्रीमिया की जो बात है, जो रसिया ले लिया है यूक्रेन से, इसको भी आप एक बार ध्यान देंगे। देखते हैं कि अब कौन, डेड सी हमारे बीच में है, डेड सी।
अब डेड सी का आप लोकेशन देखिए जरा एक बार, तो डेड सी का लोकेशन आपको यहाँ दिखाई देगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है डेड सी के लोकेशन का। किसके किसके बीच में है? जॉर्डन और इजराइल के बीच में है डेड सी। वेस्ट बैंक लड़ाई, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, आप समझ रहे हैं इन बातों को लेकर के क्या चलता है। डेड सी, डेड सी की सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, 240 पर थाउजेंड है डेड सी की सैलिनिटी। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सैलिनिटी का मतलब होता है इसकी पानी बहुत ज्यादा नमकीन है, बहुत ज्यादा खारा है। ये इतना ज्यादा खारा है कि इसमें चीजें डूबती नहीं है, अगर आप फेंक देंगे तो वो उसी तरीके से तैरते रहेगा। अब अगला क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा रहा है कि ये सबसे गहराई में स्थित लेक है। अब यहाँ पे डीपेस्ट नहीं है, देखिए ध्यान रखिएगा। डीपेस्ट और नीचे होने में अंतर होता है लोएस्ट में। डीपेस्ट का मतलब गहरा होता है कि भाई गहरा कितना है, और ये यहाँ क्या है कि आपके सी लेवल से कितने नीचे है। तो ये बहुत ज्यादा नीचे है सी लेवल से। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सी लेवल से 430 मीटर नीचे है, माइनस में 430 मीटर लिखा हुआ है। माइनस में 430 मीटर लिखने का मतलब है सी लेवल से 430 मीटर नीचे है डेड सी। किसके किसके बीच में? इजराइल और जॉर्डन के बीच में। इसकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा है। अब जरा कैपिटल ऑफ इजराइल देखें तो जेरूसलम है, करेंसी है शेकेल, और कैपिटल ऑफ जॉर्डन है अम्मान, करेंसी है दिनार। यह ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कैपिटल ऑफ जॉर्डन अम्मान, करेंसी है दिनार। क्योंकि इसके ठीक बगल में सीरिया है, और सीरिया को लेकर के जानते हैं कितनी सारी बातें चलती है, ISIS और ये और वो। तो हो सकता है आपको अम्मान, डेड सी या इजराइल, अभी बहुत सारा दोस्ती की बात हमारे और इजराइल के बीच में हुई है तो उसको लेकर के बात कर सकता है, गाजा को लेकर के। तो इन सब सारी चीजों के बारे में बात कर सकता है। ये डेड सी का एक और फोटो है जो आप देख सकते हैं। ये तो पॉलिटिकल है, ये फिजिकल मैप है। आप देखिएगा डेड सी किस तरीके से ऐसा फैला हुआ है। तो ये तस्वीर मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लगाया है। अब है लेक वॉन, टर्की में स्थित है। लेक वॉन, आप देख रहे हैं कि ये लेक वॉन टर्की में, ये यहाँ पे स्थित है लेक वॉन टर्की देश में। और इसके बारे में एग्जाम का क्वेश्चन क्या है? हाईएस्ट सलाइन वाटर लेक इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ज्यादा नमकीन पानी का झील है। और इसका नमकीन कितना है? 330 पर थाउजेंड। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, परसेंट को के बाद एक और जीरो डाल करके, यानी कि इसकी सैलिनिटी है 330। ध्यान रखिएगा, हो सकता है किसी को एग्जाम के या कहीं भी आपको 330 से थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम दे दे, तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप। प्लीज ध्यान रखिएगा, 330 इसका सैलिनिटी है। और ये टर्की में है लेक वॉन, मोस्ट स्लाइन वाटर है। टर्की की राजधानी अंकारा है, टर्की का करेंसी लीरा है। और ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, ये सबसे बड़ा लेक है पूर्वी टर्की का। और इस प्रोविंस लेक वॉन के नाम के प्रोविंस पे इसी लेक का नाम क्या है? वॉन है। ध्यान रखिएगा, लेक वॉन मोस्ट स्लाइन वाटर इन द वर्ल्ड, 330 पर थाउजेंड इसकी सैलिनिटी है। लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया की बात कर रहे हैं। आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे लेक विक्टोरिया को, इसके आसपास के देशों को देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे केन्या है, यहाँ पे युगांडा है, तंजानिया है। यहाँ पे ये तीनों देश में फैला हुआ लेक है। और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि इनमें से किस देश के साथ लेक विक्टोरिया का सीमा नहीं बनाती है? युगांडा, केन्या, तंजानिया, रवांडा। अगर आप युगांडा रवांडा में कंफ्यूज कर गए तो आपसे गलती हो जाएगा। और ऐसे भी अगर आप लोकेशन को नहीं देखें तो आप 100% गलत करके आएंगे। इसलिए मैं हमेशा मैप के साथ ज्योग्राफी को पढ़ाने की बात करता हूं। मेरे जानने वाले मुझे जानते हैं, इसलिए मैंने स्लाइड का सहारा लिया है। लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया के बारे में एक और बात क्या है? सबसे पहले तो एग्जाम का क्वेश्चन कर लिए कि इसका बाउंड्री क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम का बहुत बड़ा आया है। और नील रिवर इसी लेक से निकलती है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार ये आया है, कई बार ही आया है। और आप देखिएगा कि इस रिवर से, इस लेक से नील रिवर इस तरीके से निकलती हुई जाती है, और मेडिटेरियन सी में, जिसको आप हिंदी में भूमध्य सागर बोलते हैं, वहां जाकर के नील रिवर गिर जाती है। नील रिवर दुनिया का सबसे लंबा नदी है। ये लेक विक्टोरिया की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी। करेंसी क्या है? शिलिंग।
युगांडा की राजधानी है कंपाला, करेंसी क्या है शिलिंग। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा, करेंसी क्या है शिलिंग। कहने का मतलब ये है कि तीनों की राजधानी तो बदली हुई है लेकिन करेंसी शिलिंग ही है, तो करेंसी को लेकर के परेशान नहीं होंगे। केन्या नैरोबी, युगांडा कंपाला और तंजानिया डोडोमा, ये तीनों की राजधानी है। लेक विक्टोरिया के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, इसके एरिया, लोकेशन और मैक्सिमम डेप्थ की बात हम लोगों ने नहीं किया है। किस लिए? क्योंकि आप जानते हैं कि केन्या कहाँ है या युगांडा कहाँ है, तंजानिया कहाँ है, अफ्रीका का सबसे बड़ा लेक है। ये बात भी हमने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ध्यान से इस चीज को आप देखिए। अब हम लोग बात करते हैं लेक टंगानिका। लेक टंगानिका, जरा लेक टंगानिका की लोकेशन को बड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये किस किस देश के साथ लोकेशन या बाउंड्री बनाती है, तो जरा देखेंगे। तंजानिया ये रहा, उसके बाद देखिएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डीआरसी जिसको बोलते हैं, ये रहा डीआरसी। उसके बाद क्या देखेंगे? जाम्बिया, तो जाम्बिया ये रहा। उसके बाद क्या देखते हैं आप? बुरुंडी, तो बुरुंडी ये रहा। यहाँ पर ध्यान देखिएगा, ये टंगानिका है, ये भी बहुत बड़ा लेक है, बहुत बड़ा लेक है ये अफ्रीका का, जिसमें से तंजानिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का शेयर सबसे ज्यादा है इस लेक में, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड ओल्डेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, सेकेंड लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम एंड सेकेंड डीपेस्ट। फर्स्ट डीपेस्ट कौन है? फर्स्ट डीपेस्ट है आपका लेक बैकाल, रसिया का। यहाँ पे देखिएगा, एंड वर्ल्ड लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक। देखिए क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बन रहा है। यहाँ पे वर्ल्ड लॉन्गेस्ट लेक तो नहीं है लेकिन फ्रेश वाटर में सबसे लंबा है। खैर, टंगानिका का लोकेशन आपसे पूछ करके आपको छोड़ देगा, क्योंकि लोकेशन का ही एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ध्यान रखिएगा, टंगानिका के ठीक बगल में लेक विक्टोरिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये देखिए लेक विक्टोरिया, टंगानिका के ठीक बगल में रवांडा है ऊपर में। तो आपसे क्वेश्चन बना सकता है फिर से वही कि लेक टंगानिका किस किस देश के साथ बाउंड्री बनाती है या किस देश के साथ बाउंड्री नहीं बनाती है। तीन ऑप्शन तंजानिया, जाम्बिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ऑप्शन में तो रहेंगे रहेंगे। एक ऑप्शन आपको रवांडा फिर से दे देगा। तो अगर आप यहाँ पे बुरुंडी या रवांडा में कंफ्यूज हो जाए तो फिर से आप यहाँ गलत कर लेंगे। ये हमारा कुछ लेक्स था आपका, बाकी बचे हुए लेक्स अगले स्लाइड में हम लोग करेंगे। और इससे एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने आपको डिस्कस करने की कोशिश की है। आप अपने एग्जाम का क्वेश्चन बनाइए और उसको सॉल्व कीजिए। अगर आपको नहीं बन रहा है तो फिर आप हमसे क्वेश्चन पूछिए, और अगर किसी लेख के बारे में कुछ जानना है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको उस लेख के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन शेयर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।